यहाँ भारतीय गेंदबाजी में विविधता है और विविधता बल्लेबाजी में भी नजर आ रही है, क्योंकि जिस पिच पर श्रीलंका की पारी 109 पे सिमट गई थी, उस पे भारत ने दोनों पारियों में मिला के 550 से ज्यादा रन बना लिए और 19 विकेट ही खोए, दूसरे में पारी घोषित करने का भी मौका मिला। तो दो जो बल्लेबाज थे उनके बदौलत जो ये हो पाया, उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत के आप बहुत बड़े फैन हैं, तो पंत की पारी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो थ्रिल अ मिनट राइट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है जब वो बल्लेबाजी करते हैं। नहीं, बिल्कुल। और अगेन मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस तरह से खेलते हैं, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग इनिंग, जो सर्कमस्टेंसेस थे, इतने कम गेंदों में इतना बढ़िया अर्धशतक बनाया उन्होंने, इंडियन रिकॉर्ड भी बनाया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेथड भी है। हम ये समझते हैं कि वो आके बिल्कुल एक ही तरह से खेलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आके शुरू में आके चांस लेते हैं, अगर वो उनका वो चांस अगर क्लियर हो गया तो देन उसके बाद में वो बॉलर को अंडर प्रेशर डाल के वेट करते हैं, फिर उनको शॉर्ट गेंदबाजी करनी पड़ती है और उसके बाद वो फिर कट और पुल दूसरे शॉट्स खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं आई फील कि बहुत इंटेलिजेंट भी क्रिकेटर है, ब्रेव तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इस तरह की बल्लेबाजी करना ऐसी सिचुएशन पे जाके जहां आपकी टीम 4 या 5 डाउन है, बहुत आपको दिलेरी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत मेथड भी है, इंटेलिजेंट क्रिकेटर है और अपने गेम को बैक करते हैं। और जैसे मैंने पिछले भी शो में कई बार बोला है कि इतनी कम उम्र में इतनी बढ़िया इनिंग्स खेली है उन्होंने, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, सीरीज विनिंग नॉक्स खेले हैं। तो ये मतलब मैं बहुत खुश होता हूँ कि आते 10 साल में हमको और क्या देखने को मिलेगा। तो इट्स फैंटास्टिक टू वॉच। और उनके जोड़ीदार दोनों पारियों में श्रेयस अय्यर उनसे जरूर आगे निकल गए रनों के मामले में, और एक बहुत अच्छी टेम्परमेंट उन्होंने इस पारी में भी दर्शाई, क्योंकि थोड़ा बहुत ठहराव के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत पड़ी, शुरू में वो भी किया और आखिर में एक्सेलरेट भी करते हुए आउट हुए। जी हाँ, बिल्कुल। और उनके पास दोनों, एक तरह से ये भी देखने मिलता है कि उनके पास दोनों तरह का गेम है, कि वो डिफेंड भी कर सकते हैं, अटैक तो वो करते ही हैं क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट में इतने बढ़िया बल्लेबाज है। बट ये देखकर अच्छा लगता है कि दोनों ही तरह की बल्लेबाजी कर सकती है, क्योंकि 5 नंबर पे आपको कभी होता है कि आप 20 पे 3 होके भी आपकी बल्लेबाजी आ सकती है, और कभी होगा कि आप 200 पे 3 है तब भी आएंगे। तो आपके पास वो दोनों तरह का गेम होना चाहिए, और यही उन्होंने थोड़ा दर्शाया है। और जिस तरह की कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है व्हाइट बॉल क्रिकेट को लेके और फिर टेस्ट मैच क्रिकेट को भी लेके, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो अगेन मुझे लगता है कि एक नंबर 5 का जो पोजीशन है वो अपने नाम पे बिल्कुल उन्होंने कर लिया है। और इतनी चैलेंजिंग कंडीशंस में जो रन्स बनाए हैं, इट्स हेड्स ऑफ टू हिम।